हेलो दोस्तों, मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी प्रेम में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से लगे हुए होंगे। तो साथियों, आज की क्लास हमारी रीजनिंग की दिशा परीक्षण की सेकंड क्लास है। तो आज साथियों हम 4 से 5 टाइप जो आते हैं दिशा परीक्षण में उनको कवर करेंगे। अगर एक दो बच जाता है साथियों तो अगली क्लास में कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे साथियों जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइप से हैं उनको कवर किया जाए। और साथियों प्रत्येक टाइप में से 1 से 2 प्रश्न मैं कराऊंगा। और साथियों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। और साथियों वीडियो जब आपको अच्छी लगे, साथियों क्या, जब वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, उसके बाद साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। यदि समझ में नहीं आए, अच्छी वीडियो नहीं लगे तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो साथियों चलो सेकंड टाइप, साथियों फर्स्ट जो क्लास हमारी आई थी दिशा परीक्षण की, उसमें साथियों हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट करा दिया था। इसमें साथियों सेकंड टाइप पर है। तो सेकंड टाइप साथियों क्या कह रहा है, एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। क्या साथियों, एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। तो साथियों प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। क्या साथियों, ए और बी हैं, एक बिंदु है यहाँ पर, यहाँ से क्या करते हैं साथियों, शुरुआत किधर करते हैं, ए दक्षिण की तरफ। तो साथियों आप लोगों को पता ही है कि दक्षिण किधर होता है, नीचे, और इधर क्या होता है साथियों, पूर्व, और ऊपर क्या होता है, उत्तर, और इधर पश्चिम। क्या होता है साथियों, इधर पश्चिम। तो कह रहा है कि ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। तो साथियों बिंदु से ए ने, किसने, ए ने कितनी साथियों यहाँ तक, कहाँ तक आ गई, यहाँ तक कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर साइकिल चलाई। कितनी साथियों, 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर अपने दाहिने मुड़ जाती है। जब साथियों आप अंदाजा लाइए, नीचे की तरफ जाएगी तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर। तो किधर मुड़ेगी साथियों, इधर की तरफ। तो दाहिना किधर होगी, दाहिना इधर, दाहिने मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। तो अब साथियों कितनी चलाई इसने साइकिल, 5 किलोमीटर। कितनी साथियों, 5 किलोमीटर। अब साथियों क्या कह रहा है, बी जो है, क्या साथियों, बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है। अब यहाँ से क्या किया साथियों, यहाँ से बी है जो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर साइकिल चलाती है। कहाँ है, आप कौन है यहाँ पे साथियों, बी। और ए किधर गया, नीचे की तरफ, बी गई ऊपर की तरफ। तो साइकिल चलाती है। फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। साथियों फिर वह किधर मुड़ी, पश्चिम की तरफ। कितनी, 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। अब बी कहाँ पर आ गई साथियों, इस पॉइंट पर चलाती है। तथा फिर वह किधर मुड़ी साथियों, बाएं। तो साथियों जब इधर की तरफ हम जाएंगे तो दायां हमारा ऊपर होगा, बायां एंटी क्लॉकवाइज। किधर होगा साथियों, एंटी क्लॉकवाइज। तो किधर की तरफ मुड़ी, नीचे की तरफ, बाएं मुड़ी और मुड़कर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो अब यहाँ पर साथियों कितनी चलाई उसने, 4 किलोमीटर। अब कहाँ पर आ गई बिंदु, यहाँ पर, इस वाले बिंदु पर वो आ गई। अब कह रहा है कि ए से बी की स्थिति ज्ञात करें। ए से, अब यहाँ पर कौन है साथियों, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब कह रहा है कि ए से बी की स्थिति ज्ञात करें। तो ए से बी किधर है साथियों और कितनी दूरी पर है। तो साथियों यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इतनी कितनी कवर करी थी, 3 किलोमीटर ऊपर और 8 किलोमीटर नीचे। तो कितनी थी टोटल साथियों, 8 और 3 कितनी हो गई, 11 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस साथियों कितनी इनने कवर की थी, दोनों ने 11 किलोमीटर। 11 में से इधर कितनी साथियों, 4 किलोमीटर, इधर माइनस भी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी साथियों, 11 माइनस 4 बराबर 7 किलोमीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी साथियों यहाँ से
और यहाँ तक कि ये कितनी है साथियों, 7 किलोमीटर। कितनी साथियों, 7 किलोमीटर। अब कह रहा है कि ए से बी की स्थिति, ए से बी किधर है साथियों, ए से बी किधर है, तो साथियों ए से बी है पूरब की तरफ, वो सॉरी साथियों उत्तर की तरफ, और 7 किलोमीटर दूर। तो कितना साथियों, 7 किलोमीटर दूर उत्तर। तो साथियों कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो साथियों आप लोगों के सामने 2 प्रश्न लिख लिए हैं, और साथियों प्रश्न किसके हैं, थर्ड टाइप परछाई से संबंधित प्रश्न। तो साथियों परछाई से संबंधित प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो साथियों इन दोनों को अलग अलग टाइप के हैं साथियों, थोड़ा चेंजिंग है, तो दोनों प्रश्नों को कर लेते हैं सॉल्व। तो साथियों क्या कह रहा है, एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी तो महेश का मुख किस दिशा में था। तो साथियों कहाँ बात हो रही है, शाम के 4 बजे। तो साथियों दिशा इधर क्या होता है साथियों, हमारा पूर्व। इधर क्या होता है साथियों, पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम। ऊपर क्या है साथियों, उत्तर। और नीचे क्या है साथियों, दक्षिण। क्या है नीचे, दक्षिण। अब बात कर रहे हैं साथियों शाम को 4 बजे, जब सुबह को साथियों कब, सुबह सूरज किधर से निकलता है, इधर से, और शाम को किधर पहुंच जाएगा साथियों, पश्चिम की तरफ। किधर पहुंच जाएगा, पश्चिम की तरफ। अब साथियों जब सूरज पश्चिम की तरफ होगा तो परछाई फिर पूरब की तरफ जाएगी। किधर जाएगी साथियों, परछाई पूरब की तरफ, इधर की तरफ परछाई जाएगी। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं, क्या साथियों, महेश की जो परछाई है, चाहे महेश यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर, यदि यहाँ पर होगा यदि यहाँ पर कहीं पर भी होगा तो परछाई इधर की तरफ जाएगी। तो क्या साथियों, रमेश के ठीक दाएं। तो साथियों जब ऊपर से खड़ा होगा आदमी, ऊपर से जब नीचे को देखेगा तो उसका दायां किधर होगा, बायां इधर, दायां किधर, इधर। और जब परछाई किधर जा रही है साथियों, दाईं तरफ। तो साथियों क्या होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रमेश कहाँ पर, दक्षिण दिशा में, कहाँ पर, दक्षिण दिशा में खड़ा होगा, और उसकी परछाई साथियों किधर जा रही होगी, दाईं तरफ। किधर साथियों, दाईं तरफ। क्यों, क्योंकि जब उधर को ऊपर को मुँह करके खड़ा हुआ तो दायां क्या कहलाएगा, ये वाला, और ये क्या कहलाएगा साथियों, बायां। तो क्या कह रहा है कि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं। तो साथियों दायां इधर, तो इधर ही तो पड़ेगी, इसकी परछाई साथियों इधर जाएगी, तो रमेश के दाएं पड़ रही थी। तो महेश का मुख किस तरह है, तो साथियों महेश इधर आमने सामने बात हुई थी कि सामने से आ रहा है, तो उसका मुख किधर होगा साथियों, दक्षिण की तरफ। तो महेश का मुख किधर होगा साथियों, दक्षिण की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। किसके साथियों, राम के। तो राम का मुख किस दिशा में था। अब बात हो रही है साथियों यहाँ पर सुबह की, सूर्य उदय की। तो साथियों सूर्य उदय की जब बात हो रही है तो सूरज कहाँ से, पूर्व से निकलता है। कहाँ से निकलता है साथियों, पूर्व से। तो ये साथियों बात किसी को मैं समझ सकता हूँ कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि सूरज किधर से निकलता है। तो इधर क्या होगा साथियों, उत्तर, और नीचे दक्षिण। क्या होगा साथियों, दक्षिण, और यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम। तो साथियों जब सूर्य उदय के समय सूर्य निकलेंगे तो परछाई किधर जाएगी साथियों, पश्चिम दिशा में। कहाँ जाएगी, पश्चिम दिशा में। अब बात हो रही है कि राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो साथियों
एक इधर को देख रहा होगा और एक इधर को देख रहा होगा। अब दोनों आपस में बातें कर रहे होंगे। तो श्याम की परछाई ठीक उसके किसके साथियों, राम के बाएं। तो साथियों राम क्या होगा, ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। किधर साथियों, ऊपर की तरफ। ये कौन है, राम। कौन है साथियों, ये राम। तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी साथियों, बाएं। किधर पड़ेगी, बाएं, क्योंकि इसकी परछाई इधर होगी तो इसका ये हाथ कौन सा कहलाएगा साथियों, बायां। किसका, राम का। कौन सा कहलाएगा, बायां। और इधर कौन सा कहलाएगा, दायां। यदि साथियों हम यहाँ पर राम को बैठा देते हैं, किसको, राम को, तो उसका दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। बायां कौन सा होगा, इधर वाला। कैसे, ये हो गया साथियों बायां और ये हो गया दायां। तो इसमें बात हो रही है साथियों किसकी, बाएं की। जब नीचे से ऊपर को जाएगा तो बायां कौन सा होगा, ये वाला, और दायां ये वाला। तो बात हो रही है बाएं की, तो किधर होगा साथियों, पश्चिम की तरफ। तो ये कौन सा, यहाँ पर कौन खड़ा होगा साथियों, राम। कौन खड़ा होगा, राम। और ये क्या कहलाएगा उसका, बायां। और ये क्या कहलाएगा साथियों, दायां। क्या कहलाएगा, दायां। तो इधर कौन खड़ा है साथियों, उसका दोस्त श्याम। कौन है साथियों यहाँ पर, श्याम। तो पूछ रहा है कि राम का मुख किस दिशा में था। तो राम का मुख किस दिशा में था साथियों, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किधर था साथियों, उत्तर दिशा में। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी आधार पर साथियों और भी प्रश्न लगाना आप, तो काफ़ी सिंपल तरीका से प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने कंसेप्ट नंबर 4 पर आधारित 2 प्रश्न लिख लिए हैं। तो साथियों कंसेप्ट नंबर 4 क्या है, दिशा और दूरी ज्ञात करना। किसी में साथियों दिशा भी होगी और किसी में दूरी भी ज्ञात करने को दी जाएगी। तो इसके बाद साथियों हमारे 2 कंसेप्ट और बचेंगे, वो देखते हैं इसमें कराते हैं तो इसमें या अगली क्लास में करा देंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट इसमें, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। तो साथियों कहीं से यहाँ से मान के चलते हैं हम, कहाँ से, इस तरह का हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से हम मानते हैं, तो किधर, दक्षिण की ओर। एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। कितनी साथियों, 30 मीटर चलती है। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर। तो साथियों दाहिने, किधर, दाहिने। जब साथियों नीचे की तरफ चल रही है तो दाहिना किधर होगा, क्लॉक वाइज। तो दाहिने किधर होगा, दाहिना इधर। तो कितनी साथियों, इधर भी कितनी चली, दाहिने मुड़कर 30 मीटर। फिर बाईं ओर, क्या साथियों, बाईं ओर। बाईं ओर किधर मुड़ेगी साथियों, नीचे की तरफ। क्यों मुड़ेगी, क्योंकि ये साथियों हम पश्चिम में जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे हो जाएगा। किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे किधर चली साथियों, नीचे कितनी चली, तो 20 मीटर। क्या साथियों, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। तो नीचे कितनी साथियों, 20 मीटर। और ये वाला ऊपर आ जाएगा 30 मीटर। 20 मीटर चलती है। फिर वह बाईं मुड़ी। तो साथियों जब दक्षिण में जा रही है तो बाईं किधर जाएगी, पूरब की तरफ। किधर जाएगी साथियों, पूरब की तरफ। तो कितनी यहाँ पे साथियों, 30 मीटर बाईं मुड़ी और 30 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब साथियों 30 मीटर यहाँ पर है, 30 मीटर यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं उसी एक सेम डायरेक्शन में वो आ गई फिर से। लेकिन हुआ क्या साथियों, यहाँ पर कितनी चली, 30 मीटर यहाँ तक। यहाँ के बाद साथियों ये कितना है, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। तो टोटल कितना हो गया साथियों, 50 मीटर। और किधर है साथियों, दक्षिण। किधर साथियों, दक्षिण। तो इसमें साथियों दिशा तो दे नहीं रखी है, केवल दूरी पूछी गई है। तो कितनी हो जाएगी साथियों, 50 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। किधर साथियों, तो डायरेक्ट साथियों हम क्या करते हैं, प्रश्न को बनाते हैं। दक्षिण की ओर चला हुआ तो किधर साथियों, नीचे की ओर। एक पॉइंट से क्या कह रहा है साथियों, अशोक दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो पश्चिम किधर होगी साथियों, इधर। तो कितनी, 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर, क्या साथियों, उत्तर की ओर
मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो उत्तर किधर है साथियों? ऊपर। किधर है साथियों? उत्तर इधर क्या है, पूर्व इधर क्या है, दक्षिण, और इधर क्या है साथियों? पश्चिम। तो क्या कह रहा है? उत्तर की ओर मुड़ा, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो कितना चला उत्तर की ओर साथियों? 5 किलोमीटर। कितना साथियों? 5 किलोमीटर। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो साथियों पूर्व किधर है? इधर। तो इधर साथियों जब चल के आएगा तो कहाँ पर आ गया? कहीं पर इस पॉइंट पर आ गया। तो ये कितना हो गया साथियों? 3 किलोमीटर। अब ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर। तो साथियों जिस डायरेक्शन में दक्षिण में वह चल रहा था वह वहीं पर पहुंच गया। लेकिन फर्क ये है कि इधर 8 किलोमीटर चला है, यहाँ पर 5 किलोमीटर चला है। तो यहाँ पर कितना चला होगा? ये दूरी कितनी बची साथियों? 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि पूर्व की ओर मुड़ा और वह 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था? तो साथियों किस दिशा में होगा वो? प्रारंभिक स्थान से यहाँ से देखा जाए यदि इस तरह से डायग्राम बनाया जाए तो किधर है साथियों? दक्षिण दिशा में। तो किधर है साथियों? दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा साथियों? डी। अब यहाँ पे पूछा जाता है कितनी दूरी पर है, तो वो भी हम लिख देते। कितनी साथियों? 3 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण दिशा में। अगर दोनों चीज पूछता तो साथियों हम दोनों निकालते, अगर एक पूछा तो एक भी निकाल देंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और साथियों क्लास पसंद आई हो तो अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में हम लेवल 5 और 6 के क्वेश्चन कराएंगे। तो साथियों इसी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। तो साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।